प्यार से बोलो राधे राधे। पूरी रात्रि नंद बाबा से उद्धव जी की व्यतीत हुई। जब प्रातः काल हुआ, जब गोपियों ने देखा उद्धव जी के रथ को, तो चर्चा करने लगी, सखी लगता है देखो देखो ये रथ खड़ा है, ये तो वही रथ है जिस पर बैठ करके माधव मथुरा गए थे। और जब तक की चर्चा कर रही थी सारी गोपियां, उद्धव जी आ गए और सभी गोपियों ने उद्धव जी को घेर लिया है आज। और कहने लगी गोपियां, मैं पहचान गई उद्धव, तुम मेरे प्यारे के भेजे हुए सखा हो। ये जो पीताम्बर है ना, इस पीताम्बर से मैं अच्छी तरह परिचित हूँ, और ये मोर मुकुट है ना, इससे भी मैं बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ। अरे माता पिता की याद आ गई होगी, इसलिए भेज दिया है। अरे बड़े बड़े महात्माओं को, संतों को माता पिता का प्रेम भुलाया नहीं जाता है ना। अथवा श्री कृष्ण का इस वृंदावन में है ही कौन जो उसका स्मरणीय है। सखी उसने तो ऐसे त्याग दिया जैसे कि वन में आग लगते ही सारे जानवर वन छोड़ करके भाग जाते हैं। दूसरी कहती है जैसे कि सूर्यास्त होते ही पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। एक कहती है जैसे कि ब्राह्मण यजमान के घर से दक्षिणा लेकर के चला जाता है। ढेरों दृष्टांत दे दिए हैं गोपियों ने। तब तक क्या देखती हैं कि उड़ता हुआ एक भंवर आया और किशोरी जी के लाल लाल तलवे को देखा, तो भंवरे ने सोचा कि जरा पुष्प का पराग लिया जाए। तो भौरा गुनगुनाया और उस भौरे को भी गोपियों ने बड़ी खरी सुना दी। ए कपटी भौरा, तुझे मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। अरे तू भी उस कृष्ण की तरह कपटी है। ये तेरी जो मूंछों पर कुमकुम लगा है, ये मथुरा की जो सुंदरियां है ना, मथुरा की सुंदरियों के जो कुमकुम है वो मेरी गोविंद की माला में लग गया, और तूने उस माला का पराग लिया और तेरी मूंछों में लग गया। अब तू मुझको दिखा करके जलाने आया है। एक कपटी मतवाले, तुझे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे काले सब कपटी ही होते हैं। अगर तू सुनना चाहे तो मैं सुना दूं तुझे कृष्ण की कपट कथा। सुन, सुग्रीव और वाली दोनों भाई भाई थे, और उसने छुप करके बाण मार दिया। पहेलियां भी नहीं मारते बंदरों को, और उसने तो छुप करके मार दिया। और छोड़ उस बाली की बात को, शूर्पणखा तो बेचारी प्रेम में विवाह करके, प्रेम में आकर के विवाह रचाने आई थी। तो पता उस कपटी ने क्या किया, स्वरूपा को कुरूपा ही कर दिया। अरे छोड़ उस शूर्पणखा की बात को। अरे राजा बलि को बावन बन करके ही छल लिया, ठग लिया, और कितनी सुनाऊं उस कृष्ण की कपटी कथा। भौरा गुनगुनाया और उड़ गया। एक ने कहा जैसे ही भौरा आया वैसे ही तूने उसको खरी खरी सुना दी। अब वो भौरा प्यारे के पास जाएगा, एक एक बात कहेगा तो उनको कितना कष्ट होगा। तब तो गोपियां भौरे को बुलाने लगी, अरे भ्रमर, प्रिय सखा पुनरागा, आओ आओ भौरे, और पल्लू बिछा दिया है, बैठो बैठो। बहुत दिनों का ये आवेश भरा हुआ था, सो मैंने कह दिया। अब बताओ जरा कि मेरे कृष्ण उन सुंदरियों के बीच में क्या मेरी चर्चा करते हैं?
अरे प्रशंसा ही नहीं सही तो इतना तो जरूर कहते होंगे कि वृंदावन की तो वो ग्वालिनियां गवार हैं, उनको तो कुछ आता ही जाता नहीं है। निंदा में ही सही मेरी चर्चा तो करते हैं। क्या उन्होंने कभी इस वृंदावन को याद किया है? क्या कभी